श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संसार का प्रत्येक जीव अपने आप में पूर्ण समर्थ होने की भावना रखता है, पूर्ण सुखी होने की भावना रखता है, संपूर्ण जानने की इच्छा रखता है, संपूर्ण पाने की इच्छा रखता है। सोचता है कि मैं सब कुछ सोच लूं अपने मन में जो सोचा जा सकता है। मन करता है वह सब देख लूं अपनी आंखों से जो देखा जा सकता है। मन करता है मैं सब कुछ सुन लूं जो सुना जा सकता है। मन करता है कि मैं सब कुछ बोल लूं जो बोला जा सकता है। मैं सारी दुनिया को नाप लूं अपने पैरों से जो चला जा सकता है। मन करता है कि दुनिया में जितने कार्य हैं सब मैं कर लूं। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ मेरी मुट्ठी में हो, मैं उस सब का मालिक हूं। सर्वज्ञाता, सर्वदृष्टा, सर्वभोक्ता, ये तीन ख्वाहिशें हर व्यक्ति की। दृष्टा बनने का नहीं, सर्वदृष्टा। ज्ञाता बनने का नहीं, सर्वज्ञाता। भोक्ता बनने का नहीं, सर्वभोक्ता। ये सर्व शब्द जो है यही सारी दुनिया को आकुलता पैदा करता है। दृष्टा शब्द नहीं, देखने में तो सबको आ रहा है लेकिन सब कुछ नहीं आ रहा है, ये आकुलता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने अध्यात्म ग्रंथों में, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने जब आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया तो उन्होंने सर्व शब्द नहीं लगाया है। उन्होंने कहा मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव ज्ञायक भाव है। सर्व नहीं लगाया। सर्व ज्ञाता, सर्व दृष्टा, सर्वभोक्ता ये मेरा स्वभाव है, ऐसा किसी भी आचार्य ने कथन नहीं किया। ज्ञाता दृष्टा भोक्ता ये सब तो लगाया है, ये तो कहा है। यदि विशेषण रहित हम ज्ञाता दृष्टा और भोक्ते की तरफ चले जाएं तो हम आज भी बहुत सुखी हो सकते हैं। हम बहुत अपने आप को बहुत आनंद बना सकते हैं। इस संसार में बैठे हुए भी हम वह आनंद ले सकते हैं जो आनंद शुद्धों को आता है। हमारा उपयोग शुद्ध उपयोग में चला जाए। शुद्ध उपयोग में जब जीव जाता है तो ज्ञाता दृष्टा पर जाता है, सर्व पर नहीं। लेकिन इस संसारी प्राणी ने विशेषण लगा दिया, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे देखने में आ रहा है इसमें संतुष्ट नहीं है, मुझे सब कुछ देखने में आना चाहिए। भाई जितना देखने में आ रहा है इतने संत नहीं, मैं सब देखना चाहता, मैं सब सुनना चाहता। जितना तुम्हारे पास है इतने संतोष रखो ना। नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। सारी दुनिया की जो वस्तुएं सब मेरे पास होना चाहिए। लेकिन फिर दुनिया क्या करेगी?
बोले ये आप सोचो, मैंने सोचा ही नहीं है। जब सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तो भाई तुम्हारा एक भाई भी है, वो क्या करेगा? हर बेटा चाहता है कि मम्मी पापा की जितनी संपत्ति हो वो किसके नाम लिखी जाए। जल्दी बोल दो, मजा आ जाएगा। यदि मम्मी पापा आएगा तो बेटा सारी संपत्ति मैं तेरे नाम करूंगा। उस समय तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा। मम्मी पापा आप सब संपत्ति मेरे नाम, हाँ बेटा सब संपत्ति तेरे नाम। उस समय यदि तुम्हें खुशी की लहर आ गई, समझ लेना अब तुम्हारे भिखारी बनने के दिन शुरू हो गए। उसी दिन तुम्हारी बर्बादी है। और तुमने एक आनंद आ गया, पिताजी सब संपत्ति मेरे नाम करेंगे। ओहो, मुझे पिताजी कितना चाहते। ओहो, अब तो मेरे भाग खुल गए हैं। और दूसरा भाई था, इसको एक टुकड़ा नहीं मिल रहा। इसको क्या नहीं मिल रहा? क्योंकि पापा ने पहले ही कह दिया कि मैं सब कुछ तुझे दूंगा। महानुभाव, गलती मत कर बैठना, होश में आओ। तुरंत तुम्हारी आंखें झुक जाए, तुम्हारी आंख से आंसू टपक जाए। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, सब कुछ मेरे नाम नहीं, मेरा एक भाई भी है। आप भली उसे बेटा माने या ना माने, लेकिन मैं उसे, बोलो, मैं उसे, आपकी भली कुछ मुझसे बेटा मानते हो या नहीं, मैं उसको भाई मानता हूं। सब कुछ मेरे नाम नहीं, आप सब कुछ जो कुछ भी है आधा मेरा आधा मेरे भाई का। यदि तुम्हारे मन में पिताजी के देते समय यह भाव आ गया, जाओ तुम जन्म जन्म तक कभी दरिद्र नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें मिलता हुआ भी तुमने किसकी चिंता की? मिल किसे रहा था? तुम्हें। और तुम्हारे अंदर क्या है? नहीं पापा, मेरा भाई भी है। लेकिन सारा संसार ये कहता है सब कुछ मेरे पास हो, उसको ये खबर ही नहीं कि भाई भी है। भगवान से भी चाहेगा सब कुछ मेरे पास हो। अरे दुनिया भी कोई है कि नहीं? मैं चला तो पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी। शायरी का अर्थ था विश्वास। एक अंधा सड़क पर इसलिए चल पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन दुनिया तो आंखें वाली है, वो मुझे देख करके बचा लेगी। मैं अंधा हूं, वो सड़क पे चल रहा है, उसे मालूम जो गाड़ी चला रहा है वो तो, बोलो, जो गाड़ी चला रहा है, अब अंधा किससे टकरा सकता है? गाड़ी से। तो अंधा ने सोचा गाड़ी, अंधा तो चलाएगा नहीं, जो गाड़ी चला रहा है वो आंखों वाला है, और जब वो आंखों वाला है तो मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देख लेगा। लेकिन चलाने वाला शराब में मस्त था, उसे मालूम नहीं है कि अंधे को मेरी आंखों पर विश्वास है। अंधा सड़क पे इसलिए चल रहा है कि मेरी आंखों पर विश्वास है, सामने वाला आंखों वाला है, मुझे बचा लेगा। कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। उसे मालूम नहीं था कि अंधा। एक चींटी सड़क पर इसलिए चलती है, कौन कुचलेगा मेरा? जिसके पास आंख नहीं है वो तो कुचल नहीं सकता। चींटी के कुचलने से चींटी नहीं मरती है, लेकिन जिनके कुचलने से मैं मरती हूं वे तो सब आंखों वाले हैं, वे तो सब आंखों वाले हैं। तो चींटी निश्चिंत होकर सड़क पर इसलिए चलती है कि मेरे पास भली आंख न सही, लेकिन जो मुझे कुचल सकता है उसके पास आंख है, वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन जब किसी मानव का पैर पड़ा चींटी पर तो चीख उठी
मैं तो सोचता था कि तू बचा लेगा, लेकिन तूने तो कुचल दिया। मैं चला तो पैर से कुचल गई शायरी, विश्वास कुचल गया उस चींटी का। क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई। क्या मांग बैठे भगवान से? वरदान मिल रहा था ना। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज भगवान जो दुनिया में है वो सब कुछ चाहिए। यदि किमिक्षिक वरदान तुम्हें दिया जाए कि हो जलुआ खेड़ा वालों, मांग लो क्या मांगना है। बाहर वाले बैठे सब एक से, काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है गए। यदि कोई एक किमिक्षिक वरदान दे कि मांग लो क्या मांगना है, तो लिस्ट नहीं बनाओगे। फिर कोई तुम्हारा घर का सदस्य कहेगा क्यों लिस्ट बना रहे हो? कोई एक आध चूक गए तो, एक आध भूल गए तो अपन कोई लिस्ट मत आओ। भगवान महाराज ने कहा जो चाहिए तो मांग लो। अपन श्रीफल लाओ और भगवान से कहो, गुरु से कहो, गुरुदेव सब कुछ दे दो जो दुनिया में है। आप कोई भूल चूक तो नहीं हुई? क्या लगा दिया? किमिक्षिक वरदान मिलेगा तो यही मांगोगे। यदि पापा भी तेरा कह दे कि बेटा मांग ले क्या मांगना है, तो बेटा कहेगा क्या मांगू? पापा आपके पास जो कुछ है वो शब्द दे दो। गुरु से भी यही कहोगे, भगवान से भी यही कहोगे। ये सर्व शब्द इतना खतरनाक है। जब जब तुम्हें सर्व शब्द की बात आवे, समझ लेना तुम बराबर निकृष्ट दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। समझ लेना तुम्हारे मिटने का दिन आ गए, क्योंकि तुम्हारे मन में आया है मैं सब कुछ पालूं जो पाया जा सकता है, सब कुछ मेरे पास हो। उस समय थोड़ा होश में आओ। इस धरती माँ का, इस प्रकृति के बेटे तुम ही अकेले नहीं हो। दुनिया में तुम्हारा जैसा, बोलो ना, और भी थोड़ा सा होश पे। धर्मी और अधर्मी में ज्यादा अंतर नहीं है, पापी और पुण्यात्मा में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है। पाते समय जो सोचता है सब कुछ मेरा हो, पापी है, अज्ञानी है, दुर्गति का पात्र है। और जो सोचता है नहीं सारी दुनिया को जो मिले उतना मेरा भी हो, बस भी लगा देना। सारी दुनिया में जो हो वो मेरा भाई है, उसको भी जो मिले वो मुझे भी। दुनिया में जो कुछ है, जितने जीव हैं सबको मिले, उसमें मुझे भी मिले। मैं तुम्हें अलग नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हें भगवान नहीं बना रहा हूं, अभी मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, अभी मैं तुम्हें एक इंसान बना रहा हूं। इंसान का लक्षण होता है जो सबके पास हो वह मेरे पास भी हो। मेरे पास ही हो यह दानव है। रिपीट करता हूं, सब कुछ मेरे पास हो ये किसका लक्षण है? दानव का, राक्षस का, पापी का। और जो सबके पास हो वह मेरे पास भी हो ये लक्षण है मानव का। जो सबके पास हो वह मेरे पास, मेरे भाई के पास जो है वह उतना मेरे पास, मेरे पड़ोसी के पास जितना है उतना मेरे पास भी हो। जितना जगत में हो प्रकृति माँ, हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दो जो सबके पास है वह मेरे पास भी। सबके पास मकान है तो बोलो ना, बोलो, छुपाओ मत। हाँ, मेरे पास भी हो, मांगो, कोई बात नहीं। मेरे पास ही मकान हो ये मत मांगना है प्रभु, सबके पास मकान हो तो मेरे पास भी हो, सबके पास आंख है तो मेरे पास भी हो, सबके पास शरीर है तो मेरे पास भी हो, सबके पास जो कुछ सबके पास हो वह मेरे पास भी होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे पास अधिक हो ऐसा नहीं, किसी के पास कम हो ऐसा नहीं, जो सबके पास हो वह, फिर से रिपीट करो,
मानव है कि दानव, पहले ये बता दो। हाँ, बहुत दिन में आया हूं तो भूल गया, क्या पता बन गए हो दानव तो। जरुआ खेड़ा है ना। बोलो, जब गुरुओं का अंतराल ज्यादा लंबा पड़ता है तो गुरुओं को शक होता है कहीं ये मानव से न हो। बोलो, मानव हो कि दानव? हाँ, बहुत अच्छा, 29 साल के बाद भी कुशल है। तो जब तुम्हें मानवता ही मात्र रहना हो तो हमेशा एक ही बात करना, जो सबके पास हो वह मेरे पास हो। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है प्रभु, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है गुरुदेव, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है नमोकार मंत्र, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है शांति धारा। बस जो सबके पास हो उसका एक हिस्सा मेरा भी हो, क्योंकि मैं हिस्से से अलग होके रहे, मैं एक इकाई हूं, मेरी भी एक इकाई है, मेरा हिस्सा हो, बस इतनी सी कामना करना, बस तुम्हारी मनुष्यता बनी रहेगी। अब मनुष्यता से यदि देवता बनना है, बनाऊं कि मानव भी छोड़ दूं? भूलते नहीं, मानव ही बना के रखो महाराज। नहीं बने तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दानव से मानव बनना ही बहुत कठिन है। इतना व्यक्ति मांग ले, नहीं प्रभु, सबके पास जो है उसकी एक इकाई में हूं। सब सुखी हो उसमें मैं भी सुखी हूं, सब धनी हो उसमें मैं भी धनवान हूं। बस ये भी कहना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति यही कहता है, दुनिया से हमें कोई चिंता नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। स्वार्थ जागता है, हमें किसी से मतलब ही नहीं है। लेकिन जागो, देवता, देवता कैसे बनेगा? जो ये कभी ये भावना कहे कि भगवान मेरे पास हो या ना हो, लेकिन जगत के हर व्यक्ति के पास हो। कभी यदि किसी को जरूरत पड़े प्रभु तो मेरा हिस्सा दे देना। कभी किसी की आंख में आंसू आए तो मेरी आंख में दे देना। कभी यदि मेरी जरूरत किसी को पड़े तो मुझे वहां ड्यूटी पे लगा देना। कभी मेरे थाली में एक रोटी हो तो पहले मैं दुनिया में देखूंगा कोई भूखा तो नहीं है। यदि भूखे रह करके मैं एक रोटी उस भूखे को दे सकूं तो मेरे भाग्य होंगे। देवता, देवता कहता है कि नहीं, मुझे मेरे लिए मिले या नहीं मिले लेकिन जगत सुखी होना चाहिए। वे देवता कहलाते, जो अपने सुख के लिए नहीं मांगते। भगवान मिलने पर कहते, बस भगवान मैं कुछ नहीं चाहता। क्या चाहते हो? सारा जगत सुखी हो। मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं। मुझे अपने आंख के आंसू की कोई परवाह नहीं है। मेरी आंख में आंसू आ जाए इसका दुख मुझे नहीं है। बस मैंने एक नेचर बना लिया, मुझे कभी किसी की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। स्वयं की आंखों की नहीं मांग रहा कि भगवान मेरी आंख में आंसू नहीं आए, बस मुझे कोई व्यक्ति रोता हुआ नहीं दिखे, हर व्यक्ति हंसता दिखे, हर आंगन में खुशहाली हो। और मेरा सुख भी यदि मुझे किसी को देना पड़े तो मेरा सबसे पहले मैं अपना सुख दूंगा। देवता पुरुष रोटी खाने के पहले सोचता है कहीं कोई इस नगर में भूखा तो नहीं है। राजस्थान के एक राणा प्रताप हुए, वो देवता पुरुष थे। जब उनके ऊपर संकट आया, जंगल में भटक गए, युद्ध में घास की रोटी बनाई। एक बर्रू घास होती है, मूंग जैसा आकार होता है उसका, वो जंगल से इकट्ठी करके लाए, पत्थर पर पीसा। पत्नी बेटा स्वयं 3 प्राणी थे। कहाँ देश का राणा और कहाँ दिन बदले तो घास की रोटी खा रहे। घास की रोटी खा रहे। जब बनाई तो पत्नी से कहते हैं 4 रोटियां बनाना। कितनी?
4 बनाना। पत्नी कहती इतना सा तो लाए हो, इसमें 4 कैसे बनाऊं, अपन तो 3 है, अपन तो 3 है। राणा कहते मालूम नहीं, हम आर्यपुत्र हैं। मनुष्य तो म्लेच्छ खंडी भी होते हैं, मनुष्य तो पापी भी होते हैं, हम आर्यपुत्र हैं। यदि शाम तक मेरे दरवाजे, मेरे जैसा कोई भूखा यदि जंगल में आ गया और वो आशा लेके आएगा कि शायद इसके पास से कुछ मिल जाएगा, तो फिर मैं क्या उसको खाली हाथ लौटाऊंगा? इसलिए एक रोटी उसकी बचा के रखो। क्या गजब का उदाहरण है। जब मैं चित्तौड़गढ़ गया, 4 दिन पूरे राणा की जिंदगी का डिसेक्शन किया। आत्मा में ऐसा एक आनंद की लहर हुई। ऐसे भी धर्मात्मा है, ऐसे भी धर्मात्मा है जिनको राजा होकर घास की रोटी खा रहे और अभी भी दूसरे की चिंता है, अभी भी है। अब इस समय क्या चिंता करना, घास की रोटी है, स्वयं खा ले चुपचाप। ऐसी दशा में भी किसी की चिंता हो जाए, ऐसी दशा में ये भाव आ जाए कि मेरे जैसा यदि कोई दूसरा आ गया तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पत्नी ने 4 रोटी बनाई। अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा होती है। पूज्य आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा कि माटी बनते बनते घड़ा अग्नि में भी पक के आ गया। अग्नि में पकने के बाद दुनिया अंतिम परीक्षा होती है, लेकिन घड़ा कहता है मेरे क्या दुर्भाग्य हैं, अग्नि परीक्षा के बाद भी परीक्षा। अग्नि परीक्षा के बाद भी परीक्षा कोई होती है क्या? हाँ, मिट्टी का घड़ा कहता है मैं बदकिस्मती हूं, अग्नि परीक्षा के बाद भी परीक्षा होती है। घड़ा अग्नि में से पक के आया कि नहीं? और जब तुम खरीदने जाते हो, ये क्या है, ये क्या है? घड़ा कहता है ऐसी किस्मत, अग्नि परीक्षा के बाद भी परीक्षा। मानव को दानव बनने के लिए अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा देना होगी। जैसे 3 रोटी रखकर बैठे, एक रोटी तो उठा के रख दी, तीनों रोटियां जैसे ही थाली में रखी, जंगली एक बिलाव था, झपटा मारा, तीनों ले गया, तीनों ले गया। पत्नी स्तब्ध, बेटा रो पड़ा। राणा कहते हैं कोई बात नहीं, आज मैंने खाई या बिलाव ने खाई, वो भी तो भूखा था। जानवर कभी भूखा हो तभी वो बार करता है, और भूखा ना हो तो सामने भी रखी हो तो बार, वो भी कितना भूखा हो। लेकिन वो एक रोटी रखी थी, वो उसकी तरफ नियत नहीं है, वो तो किसी और की है। शाम को खा सकते हैं, शाम तक इंतजार करो, शायद मेरे जैसा कोई भूखा आ जाए। ये कौन बन गए मानव से? देवता। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आवे भाव कि प्रभु संसार, कभी वरदान तुम्हें मिले तो जगत के सुखी होने का वरदान मांग लेना। सारे जगत की सुखी हो, हर आंगन हरा भरा हो, हर चेहरा मुस्कुराता हो, अपना नाम भी मत जोड़ना। समझ लेना तुम देवता बन गए। एक बार मुझे 1 जनवरी के दिन एक कविता लिख रहा था। सब लोग सोच रहे थे महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा नया वर्ष मुबारक हो। बीच में मुझे भी कह देते थे, तो मैंने कहा हे नया वर्ष तू मुबारक हो, हे नया वर्ष तू मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों के लिए, मेरे लिए नहीं मेरों के लिए। मैं तो वृक्ष बन चुका हूं, धूप में खड़े होने की साधना कर ली है। मैं तो वृक्ष, वृक्ष कहाँ रहता है?
मैं तो वृक्ष बन चुका हूं, धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, लेकिन वो बटोही जो रास्ते में धूप की तपन से मेरी छाया में आएंगे, इतने पत्ते दे देना, इतने फल दे देना कि जो छाया में आए वो नया वर्ष उसे मुबारक हो जाए। सब चाहता है अच्छा दिन मुझे मुबारक हो, सब चाहता है कि गुरु का आशीर्वाद मुझे फले, सब चाहता है भगवान मुझे सुखी रखे। देवता बनना है तो थोड़ा सा मन बदल दो। जब भी कोई नया दिन आए, नए वर्ष के दिन कहो, हे प्रभु यह नया वर्ष सारे मुल्क के लिए मांगलिक हो, गुरु का बराधस सारे जगत के लिए वरदान सिद्ध हो, मेरे प्रभु की भाव कामना सारे जगत के लिए सुखी करे। कभी ऐसा परिणाम आ जाता है तो वो देवता कहलाता है। और देवता में भी परम देव जो होते हैं, देवता में भी जो इंद्र होते हैं, वो कुछ और आगे होते हैं, उनके परिणामों में और वृद्धि होती है। वो अपने जीवन में कभी भी जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, सबसे पहले उसमें अपने पूज्य का हिस्सा रखते हैं। अब देवताओं का ये गुण तो बराबर विद्यमान रहेगा, ये गुण खाली नहीं करना। हमारे पूज्य पुरुष कौन है, हमारा आराध्य कौन है, वह अपनी जिंदगी की हर मूल्यवान वस्तु उसको समर्पित करने का भाव आएगा। बेटा जो इंद्र है, देवों में परम देव है, वो पिता की संपत्ति लेने का भाव ही नहीं करेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, लेकिन ये भाव करेगा बेटा कि मैंने जो कमाया है ये मेरे पिताजी के काम आ जाए। वो कहीं दान बोलें, पिताजी दान बोलें और चुकाऊं मैं, पिताजी के सुख के लिए मैं कमा रहा हूं, मेरी संपत्ति पिता के काम आए। मेरा मरण पिता के मकान में नहीं हो, पिता का मरण मैं मकान बनाऊं, उसमें मेरे पिता मरे हैं। समझ रहे हो ना भाषा? हर व्यक्ति क्या चाहता है? पिता का मकान। जो पिता अपना मकान बनावे, उसी में उनको मरण पड़ना पड़े, तो तुमने बेटों को जन्म देकर कुछ नहीं पाया, तुमने मात पूर्व भाव का उन बेटों का कर्जा चुकाया है, कर्जा चुकाया है। कल परसों पूज्य सागर ने बोला, कर्जा चुकाया। जब तुमने मकान बनाया, तुम्हारी मकान पर ही तुम मरण को प्राप्त हुए हो, बेटे को छोड़ के जा रहे हो, समझ लेना तुमने अपने बेटे के पूर्व भाव का कर्जा चुकाया है। वो बेटा नहीं, पूर्व भाव का साहूकार है, जो बेटा बनकर के कर्जा लेने आया था, लाइए। क्योंकि पूर्व भाव में तुम साहूकार का खा के मर गए होगे, और वो पक्का साहूकार रहा होगा। उसने ये नहीं सोचा होगा चलो खा गया कोई बात नहीं, उसने कहा वो बनिया मर गया और मेरा खा गया, मैं इससे वसूल करके रहूंगा। कर्म ने कहा एक ही तरीका है, तो उसका जाके बेटा बन जा, वो तुम्हारा कर्जा चुका देगा, तुम्हें मकान बना बनाया छोड़ जाएगा। तो जब तुम्हारे बेटे को तुम्हें मकान लिखना पड़े और उसी में तुम्हें मरना पड़े, तो आज निश्चित कर लेना वो बेटे का साहूकार के रूप में आया, साहूकार बेटे के रूप में आया है, जो कर्जा दे करके तुम्हें जा रहा है, वो कर्जा चुका रहे हो तुम। यदि बेटे की कमाई तुम्हें नहीं मिल पाई और तुम्हारी कमाई से बेटा जिंदगी जी रहा है, तुम बेटे के लिए कमा के रख रहे हो, समझ लेना महानुभाव, तुम बेटे का कर्जा चुका रहे हो, उसका खर्चा पूरा कर रहे हो। कर्जदार थे तुम और कर्जा पूरा कर रहे हो। अब जितना बड़ा छोड़ के जाओगे। और एक अच्छे पिता को बता रहा हूं, तुमने बेटे को जन्म दिया और बेटे ने अपना मकान, कितने पिता हैं जो अपना मकान बेटे के नाम करते हैं? सभी हैं, खरीदते हैं। कितने बेटे हैं जो अपने पापा के नाम मकान खरीदते हैं?
कौन खरीद रहा है? बेटा। किसके नाम? किसके नाम? हाथ उठाए, किस किस बेटे ने अपनी कमाई से मकान पापा के नाम खरीदा है? 1 2 3, पापा के नाम, इनकम टैक्स से बचने के लिए। उसमें भी बेटा तुमने बेईमानी की, यानी पापा को यूज इसलिए किया कि जिससे नरेंद्र मोदी का वो फार्मूला नहीं हो जाए, 1 मकान 1 प्लाट, इसलिए पापा के नाम डाल दो। अरे इस भाव से यदि पापा के नाम डाला है तो विदेशों में लोग अपनी संपत्ति कुत्ते और बिल्लियों के नाम भी कर देते हैं, कुत्ते और बिल्लियों के नाम कर देते हैं, इसलिए कि बंटवारा हो जाएगा। इस भाव से तुमने किया है कि एक नाम से ज्यादा संपत्ति नहीं हो सकती, ज्यादा मकान नहीं हो सकते, इसलिए पापा के नाम मम्मी के नाम कर दो। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कुत्ते बिल्लियों के नाम भी हो जाती है रे। कभी ये भाव आ जाए कि मैंने पापा के मकान में जन्म लिया है, पापा की मृत्यु मेरे मकान में होगी। जो पापा ने कमाई से बनाया था उस मकान में मेरा जन्म हुआ, और मैं अपनी कमाई से जो बनाऊंगा उसमें पापा का अंतिम श्वास निकलेगी। समझ लेना, चौका बराबर हो गया। तुम जीवन में धन हो गए, तुम्हें ऐसा बेटा मिला, और जो बेटा अपने पिता के प्रति ऐसा भाव रखता है कि पिता मेरे मकान में बुढ़ापा गुजारें, मेरी कमाई से खर्चा करें, और जब पापा कमाई करना छोड़ देवे कोई बेटा कहने का साहस करे, आज पापा पहले तुम बहुत बोलियां ले लेते, हमने सुना है, क्योंकि आजकल बूढ़े लोग क्या कह देते हैं कि साहब देखो हमने तो गंदा पानी छोड़ दिया, कहते ना, मेरे ही सामने कह देते, पर आज देखो हम तो अब धंधा पानी छोड़ बैठे, अब तो बेटों का राज्य है, आप उनसे पूछ लो। जब मैं कमाता था तब मैं बोल देता था। एक सपूत बेटे को ये पता चला कि पापा ने ये कहा है, जो तुरंत पापा के पास पहुंचे, पापा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं क्या? आज भी तुम मेरे पापा हो। जब तुम्हारी संपत्ति मेरी हो सकती है तो मेरी संपत्ति आपकी क्यों नहीं हो सकती? जब तुम्हारी संपत्ति को मैंने मनमाना खर्च किया, तुम्हारी संपत्ति को मैंने मनमाना खूब खर्च किया, जो करना था किया, जब चाहा जो चाहा मैंने तुमसे मांगा किया, क्या आज मेरी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है? पापा मैं तुम्हें एक आश्वासन देता हूं, आप जैसे अपनी कमाई पर निश्चिंत थे, जब चाहे जो चाहे दान दे देते थे, आज बेटी की कमाई जब बेटा छूट देता है, जो तुम बोल के आओगे मैं जिंदगी में चुकाऊंगा उसे, ये संपत्ति आपकी, आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे मजदूरी करूं और सारी संपत्ति मेरी दान में दे आओगे तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने कमाया ही पापा के लिए था। मैंने कमाई गुरु पिताजी आपके लिए। मेरा नाम सबसे बड़ा अभिशाप है। जब पिता कहता है अब मैंने कमाना कर दिया, बेटों का राज्य, ये तुम्हें अभिशाप है। जब कोई पिता ये कहे कि बेटा बराबरी के हो गए, उनसे पूछ लेने दो, बेटा सुनना, तुम्हें अच्छा लगेगा कि पिताजी मेरी केयर कर रहा है। सुनो, तुम्हारा गुरु एक रहस्य बता रहा है। जब तुम्हारा पिता कोई दान मांगने आए, कोई भी कार्य करने आए, और वो ये कहे बेटा बराबरी का हो गया, उससे पूछ लो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। आजकल पापा भी आजकल पापा ने क्या है, मैं महाराज के सामने, सबके सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी, यानी घर का मालिक अब मैं बन गया हूं। पापा ने कह दिया कि बेटे से पूछ लो, बराबरी का हो गया। तुम्हें बहुत खुशी आएगी, बहुत आनंद आएगा। पापा ने इतना सम्मान दिया। महानुभाव, हे मूर्खों सुनो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन आ गया, अब तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। ये पिता ने सम्मान नहीं दिया, तुझे अभिशाप दिया है, जिसने गुरु के सामने, दुनिया के सामने ये दिखा दिया
इस घर में अब मेरी नहीं चलती, इस घर का बेटा गुंडा हो गया है। मैं भाषा बोल रहा हूं अंदर की। जब उन्होंने कहा बेटा बराबरी का हो गया, उससे पूछ लो, समझ लेना अंदर की बात है कि पिताजी ने मान लिया, अब बेटा मेरा गुंडा हो गया है, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। समझ लेना बर्बादी का समय आ गया। तुरंत पिताजी के पैर पड़ना, पिताजी आप किस भाव का बदला ले रहे हैं? किस भाव का बदला ले रहा है? आपने क्या कहा? बेटे से पूछ लेना। मैं कब से आपका बाप बन गया? कल भी बेटा था, आज भी, और कल भी बेटा ही रहूंगा। आपने ये पूछ करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी मत करना बंधु, अभिशाप है। अपने पिताओं को वरदान दो कि जो भी आपको धर्म के कार्य करना है उसमें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। मुझे भी यदि कहीं दान में देना हो तो देके आ जाना, वो भी अभाग्य मानूंगा कि मेरे बाप ने मुझे धर्म में दान दे दिया। पांडवों ने, दशराज ने, धर्मराज ने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया। किसी भाई ने ये नहीं कहा भैया क्या कर रहे हो? संपत्ति जब दांव पर लगाई थी, इंद्रप्रस्थ कितने लोगों का था? 5 का कि 1 का? तो जब इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाया तो भीम हाथ पकड़ सकता, भैया क्या कर रहे हो? अपना हिस्सा लगाओ, अपना हिस्सा लगाओ, मेरा हिस्सा दांव पर लगा रहे हो आप। 5 का हिस्सा है। किसके लिए? जुआ पर लगाते हुए भीम अर्जुन खड़े हो सकते, भैया आप दांव पर लगिए, आपका पैसा दांव पर लगेगा, इंद्रप्रस्थ 5 का है, आप अपना हिस्सा लगाइए। तुम होते तो क्या करते? तुम तो वो निकृष्ट हो। वो तो जुआ पे लगाया तब नहीं बोले। तुम्हारा बाप यदि दान में भी दे आए तो तुम कहोगे पापा। तुम्हारा भाई यदि दान में बोल दे तो घर क्या होता है? बोलो ना जल्दी जल्दी। हंगामा खड़ा हो जाएगा, भैया थोड़ा सावधान, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसा होता है कि नहीं? भैया अभी आपका हिस्सा नहीं है, आप इतना दान नहीं बोल सकते, अभी मेरा भी हिस्सा है। सोचो रे भाई, भीम कह सकता था, अर्जुन, नकुल, सहदेव कह सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी संपत्ति भैया की संपत्ति है। जब तक भैया जीवित है सारी संपत्ति उसकी है। संपत्ति तो छोड़ो, उन चारों को भी क्या कर दिया? दांव पर लगा दिया। तो भी कोई भाई ने उफ नहीं निकाला कि तुम मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हो। मैंने पूरा चित्रण पढ़ा। 12 साल वनवास में रहे, संकट में रहे, लेकिन किसी एक भाई ने ये नहीं कहा कि धर्मराज तुम्हारी बदौलत है। किसकी बदौलत वनवास हुआ? एक उल्हाना नहीं दिया, एक बार भी नहीं दिया। तो कभी हो सके तो अपनी जिंदगी का सारा पुण्य अपने बड़ों के लिए समर्पित कर दो। वो तुम्हारे लिए नहीं, आगे जोड़ो, वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम उसके लिए जिंदा रहो। पिता तुम्हारे लिए नहीं कमाए, तुम पिता के लिए कमाओ। पिता तुम्हारे लिए जिंदा नहीं रहे, तुम पिता के लिए जिंदा रहो। पिता तुम्हें भोजन कराने के लिए दुकान पर न बैठे, तुम पिता के लिए मंदिर जाने के लिए तुम दुकान पर बैठो। पिताजी जाओ मंदिर, मैं दुकान पर बैठा हूं। तुम क्या चाहते हो? जब मैं कहीं घूमने जाऊं, दोस्तों के जाऊं, तो कौन बैठ जाए? थोड़ा बोलो ना, थोड़ा शेयर करते जाओ। कौन बैठ जाए? वो बूढ़ा बाप बैठ जाए ना। है ना? थोड़ा पढ़ लो अपने दिमाग को। पापा आप जब धर्म कार्य को, आपको चिंता नहीं करना घर की, आपको चिंता नहीं करना। जब आप मंदिर जाओगे मैं तुम्हारी ड्यूटी निभाऊंगा। जब आप तीर्थ यात्रा जाओगे निश्चिंत होकर जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे लिए नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हूं।
आपकी संपत्ति मेरे लिए नहीं है, मेरी संपत्ति आपके लिए है। ये भाव, महान भाव तुम्हारे मन में आ जाए, जो भी तुम्हारे गार्जियन हैं, जो भी तुम्हारे आराध्य हैं, जो भी तुम्हारे बड़े हैं, उनके लिए जीना सीखो। वो तो तुम्हारे लिए जीते हैं, वो तो तुम्हारे लिए कमाते हैं, वो तो तुम्हारे लिए सब। हर बाप अपने बेटे के लिए जीता है। हर बाप बेटे के जन्म होने के बाद एक ही बात कहता है, अब मैं अपने लिए नहीं, किसके लिए जी रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं। हर बाप। शायद मुझे लगता कि 100 में से 99 पिता किसके लिए जीते हैं, किसके लिए कमाते हैं, बेटे के लिए। अब कितने % बेटे बाप के लिए कमाते हैं? बहुत कम। शायद निकल जाए कोई एकाध, और देवता का देवता वो बन सकता है जो अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने देवता के लिए, अपने पिताओं के लिए, उनके लिए जीता है, उनके लिए खाता है, उनके लिए सब कुछ करता है। उनके लिए। भोजन क्यों कर रहे हो? जिंदा रहना। बोले क्यों जिंदा रहना है? पापा की सेवा कौन करेगा? किस लिए कमा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम नहीं मैं किस बाप का बेटा हूं? मेरा पिताजी बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है। ऐसा धर्म का कोई कार्य नहीं है जहां दान नहीं देता हो। बहुत करुणावान है। मैं कमा रहा हूं, पिताजी दान बोल के आएगा और मैं चुकाऊंगा, इसलिए मैं कमा रहा हूं। पापा के लिए कमा रहा हूं। तुम दो के लिए कमाते हो। पापी पेट बोल दो ना, किसके लिए? और दूसरा, पापी पेट के लिए कमाते हो। पूछते हैं तुमसे, भाई क्यों कमा रहा है महाराज, क्या लगा है? पापी पेट। एक बार मैं ये प्रवचन दे रहा था और आप लोगों से मैंने कहा जोर से बोलो, किसके लिए कमाते हो? जल्दी बोलो। पापी पेट के लिए। उसी समय सिर के कुत्ता कूद के आ गया। बोले महाराज जी क्या कहा आपके भक्तों ने? पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए इतनी मेहनत, इंजीनियर, डॉक्टर, उतना व्यापार, इससे अच्छा तो मैं ही हूं कि पेट के लिए पूछ ला के कमा लेता हूं। ये कौन सी बड़ी बात है? यदि पापी पेट के लिए कमा रहे हो तो कुत्ते से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। पेट तो वो भी भर लेता है। ओह, एक पक्षी भी अपना पेट भरता है, पशु पक्षी भी अपना दिन भर में पेट, बिना स्कूल के, बिना पढ़ाई के। तुमने कहा सो मैंने कहा। तुमने क्या कहा? दूसरा नंबर क्या कहते हो? थोड़ा अच्छा नहीं, मैंने पापी पेट के नहीं, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। अब किसको बुलाऊं? जिसके 12-12 बच्चे होते हैं। वो कहता है क्या कहा महाराज आपके भक्तों ने? बाल बच्चों के लिए इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, मैं बिना उसके भी 12-12 बच्चे पाल लेती हूं। समझ गए होगे? नगर पालिका सदस्य पालती है कि नहीं? बोलो। वो तो तुम्हारी औकात कितनी है? एक शूकर कुत्ते के बराबर तुम्हारी नियत है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारे वाच है। नहीं मानो, उठो ऊपर, जो उन पशुओं से भी कह सको। क्या तुम कभी अपने पूज्य पुरुष के लिए कमाते हो? क्या आपने कभी पूज्य पुरुष के लिए कमाते हो? कभी तुमने माँ बाप के लिए कमाया? तो नीची गर्दन करके तुम्हें नमस्कार कर लेगा। धन्य है रे मानव जो बाल बच्चों के लिए नहीं, पेट के लिए नहीं, अपने पूज्य पुरुषों के लिए कमाता है। वो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होता है। मात मानव पर्याय पूजनी इसलिए है कि ये अपने लिए नहीं, अपनों से बच्चों के लिए नहीं, अपनों से पूज्य पुरुषों की सेवा करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए कहते हैं कि नहीं मेरा सब कुछ। और उनमें भी बहुत बड़ा सौधर्मेंद्र आदि जो बनते हैं। कौन बनते हैं? सौधर्मेंद्र आदि जो बनते हैं, बड़े पद पाते हैं,
जो बाद में जाकर के अरहंत पद पाते हैं, बाद में जाकर भगवान बनते हैं, वो कौन बनते हैं? अभी तो संसार के पदों की बात कर रहे थे, अब मैं भगवान का पद किसको मिलता है, भगवान का पंच कल्याणक मनाने वाला पद सौधर्म किसको मिलता है? जिनके मन में ये भाव आ जाए, मेरा देवता कौन है? जिनेंद्र देव। मैं जिंदगी में जो कुछ भी है मेरे पास, आंखें किस लिए मिली हैं, मन किस लिए मिला है? सम्यक दृष्टि कहता है भगवान का ध्यान करने के लिए। आंखें किस लिए मिली हैं? बोल दो, भगवान का दर्शन करने के लिए। नीचे जीवों को कान किस लिए मिले हैं? गुरु की वाणी सुनने के लिए। मुंह किस लिए मिला है? भगवान की जयकार बोलने के लिए। पैर किस लिए मिले हैं? तीर्थ वंदना के लिए। हाथ किस लिए मिले हैं? भगवान का पाद प्रक्षालन अर्घ चढ़ाने के लिए। मेरे पास जो कुछ भी है सब भगवान के लिए है। चिंता मत करना, तुम्हारा इंतजाम करूंगा। हाँ, पेट भी भरूंगा, बाल बच्चे भी पलवाऊंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, लेकिन भीख में नहीं, तुम्हें सब कुछ दूंगा, प्रसाद के रूप में दूंगा। प्रसाद कब होता है महानुभाव? पहले जो चीज होती है वो कहां जाती है? भगवान के पास। फिर वहां से लौट के आती है तो वो क्या है? तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि तुम रोटी खाओ, मैं नहीं चाह रहा हूं भीख खाओ, मैं चाह रहा हूं कि मेरा हर भक्त प्रसाद खावे। जो कुछ भी है सब तुम्हें मिलेगा, मकान जायदाद धन सब मिलेगा, लेकिन हर चीज को क्या बनाना है? प्रसाद बनाना है। कमाया किस लिए था? भगवान को। भगवान बहुत थोड़ा खाता है। उदक चंदन अर्घ में कितने चावल रहते हैं? 3 चावल रहते हैं। उदक चंदन तंद 8 द्रव्य के नाम बोल रहा है भला आदमी, और उसमें एक भी द्रव्य नहीं है, ना फल है। फल तो अर्घ में कैसे लगे रहते ना, ऊपर रख देते हो, बस नीचे से निकाल दो। फल तो ऐसे रखते हो जैसे वो मिठाई की दुकान वो काजू लगा देता है। और भगवान से कहते हो 8 द्रव्य, वसु द्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी। भगवान कहते देखो मुझे ही बुद्धू बना रहा है। 8 द्रव्य कह रहा है उसमें तो इतना सा, कोई बात नहीं, भगवान नाराज नहीं हो रहा है, मैं तो तुम्हारी औकात बता रहा हूं, कोई बात। अर्घ्य कितना है? बहुत छोटा है भगवान का। वैष्णव दर्शन में भी भगवान को प्रसाद कितना चढ़ाते हैं? नारियल की कील। भगवान का भोग ज्यादा नहीं होता, लेकिन उतना सा भोग लगाने के बाद वो नारियल प्रसाद बन जाता है, इतना है। वो अर्घ 3 चावलों का सवाल नहीं है महानुभाव। वो 3 चावल चढ़ाने के बाद जो भोजन करता है वो भोजन नहीं, वो प्रसाद खाता है, क्योंकि वो एक अर्घ चढ़ा के आया भगवान को। क्यों कहा गया कि भगवान की पूजन करके भोजन करो? भोजन करके पूजन हो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? भोजन करके पूजन हो जाने दो ना। नहीं, जो भोजन पूजन करके भोजन करता है वो भोजन नहीं करता, वो प्रसाद खाता है। 3 चावल भगवान को चढ़ाए, स्वयं ने कितने चावल खाए? कितने खाए बोलो? यदि किसी दिन चावल ही चावल खाना पड़े तो पाव भर खा लोगे? महाराज आधा किलो से कम मत निपटवाओ, पाव भर वाला। और भगवान का अर्घ छोटा सा था। प्रसाद बनाओ महानुभाव। महान आत्माएं तुम्हारे लिए भिखारी नहीं बनाएंगी, महान आत्माएं तुम्हारा सब कुछ नहीं छीनेंगी। छोटा सा भोग लेकर के सब कुछ तुम्हें प्रसाद बना देंगे। तुम कमाओ धर्म के लिए, देवता के लिए, मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए, चिंता मत करना। बहुत छोटा है भगवान, मात स्पर्श करेगा सब कुछ तुम्हें लौटा देगा। और फिर तुम जब लौट के घर जाओगे तो वो परिग्रह धन नहीं है, वो तो क्या है? प्रसाद है। और प्रसाद भी पाप होता है कभी के?
नहीं होता। ये हमारे भारत की कला, जैन वैष्णव सब में, भोजन के पहले मंदिर, जो कुछ कमाओ पहले दान में दो, जिससे वो सारा धन प्रसाद बन जाए। सुबह उठो, अपनी आंख का उपयोग पहले भगवान के दर्शन से करो, दिन भर ये आंख प्रसाद बनी रहेगी, क्योंकि सुबह किसको देख लिया? भगवान को सुबह देखा है, जैसे फिर आंख प्रसाद बन गई, अब वो आंख तुम्हारे लिए बुरा नहीं करेगी। सुबह उठ करके भगवान का नमोकार मंत्र सुनिया, कान प्रसाद बन गए। सुबह से मुंह से नमो रिहंताणम बोल दिया, ये मुंह का हर शब्द अब दिन भर प्रसाद बन गया। सवेरे तुम्हारे पैर मंदिर में चले गए, तुम्हारे ये पैर जितनी भूमि नापेंगे वो सब प्रसाद बन जाएगी। ये कला तुम्हारे पास। इसलिए ये मत समझना कि तुम्हें सबसे तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। मुख्यता किसको देना? हमें भगवान बनना है, हमें वृत्ति बनना है, हमें देवादि देव परम देव पद चाहिए है। तो आज से जो कुछ भी तुम्हारा है, किसके लिए है? देवता के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, जिनवाणी के लिए, नमोकार मंत्र के, जो कुछ भी हो। तुम जिंदा किस लिए हो? बोल दो। बोल दो। कोरोना में कितने लोग मर गए? मैं पूछता हूं, तुम क्यों नहीं मरे? बोलो ना, बोलो ना, बोलो। क्यों नहीं मरे ये बता दो। मर सकते थे कि नहीं पहले बताओ भाई। अच्छे अच्छे चले गए, अपन भी जा सकते थे। कहो एक बार, मैं कैसे मर जाता महाराज, मुझे जरुआ खेड़ा में आपका प्रवचन सुनना था। कैसे मर जाते? अरे पापी आदमी थोड़ी हूं कि मर जाता, पापी आदमी थोड़ी हूं कि मर जाता। मैं पुण्यात्मा हूं कि मेरे पुण्य से एक दिन महाराज यहां आएंगे और मैं सभा में बैठ के प्रवचन सुनूंगा। इसलिए मैं जिंदा हूं आज के पुण्य के लिए। जिंदा भी रहे तो किसके लिए? गुरु के लिए। सुबह उठकर कभी मंदिर में जाना। भगवान मालूम रात में कितने मर गए, मालूम मैं क्यों जिंदा हूं? क्योंकि सुबह मुझे आपका अभिषेक का पुण्य मिलना था। कोई पापी जीव नहीं हूं, पुण्य करके आया हूं, अभिषेक करके मरूंगा तो अभिषेक के बिना नहीं मर सकता। इसलिए मैं आज रात में नहीं मरा हूं। अब दिन में मर जाऊं तो बात अलग है, अभिषेक करके मरूंगा, क्योंकि मैं पुण्यात्मा हूं। हर चीज में स्थापित कर दो, हर चीज में देवता को स्थापित कर दो। आंख मिली है मुझे, जब भगवान का दर्शन करो। भगवान इसलिए आंख मिली है मुझे, ना जाने कितने लोग बिना आंखों के हैं दुनिया में। मालूम मुझे क्यों आंख मिली है? क्योंकि मैं पुण्यात्मा जीव हूं। सुबह उठ करके भगवान का दर्शन करता हूं। कोई कहे तुमसे तुम्हारे पास धन क्यों है ज्यादा, तो बड़े आदमी से कह रहा हूं, वो कहे गर्व से, मालूम नहीं मैं जो कुछ भी कमाता हूं भगवान के लिए कमाता हूं। और कमाने के पहले मैं अपने देवता को कुछ ना कुछ दान प्रतिदिन, जो श्रावक है वो प्रतिदिन दान देता है। षट कर्माणि दिने दिने, मैं प्रतिदिन अपने धन में से कोई ना कोई अंश पहले भगवान को भोग लगाता हूं। धन का भोग, मन का भोग, आंखों का भोग, कानों का भोग, हाथों का भोग, अर का भोग, जो कुछ तुम भोगते हो उसका भोग पहले किसके लिए? पुण्य का फल। मकान मैंने बनाया है, मैंने एक कमरा पहले मंदिर में बनाया है, वो क्या हो गया? मकान के नागल के पहले तुमने एक छोटा सा कोई चीज मंदिर में बनाई, धर्मशाला में बनाई, तीर्थ क्षेत्र में बनाई, तो वो तो हुआ भगवान को भोग लगाना। और तुम्हारा मकान क्या हो गया? प्रसाद हो गया, क्योंकि मैं भोग लगा के आया हूं। नागल घर में जब प्रवेश करूंगा पहले मंदिर में एक वेदी बना करके प्रवेश करूंगा, मंदिर का एक कमरा बना के जाऊंगा, फिर मकान में जाऊंगा। वो मकान तुम्हारे लिए जिंदगी में कभी दुख का कारण नहीं बनेगा, वो मकान तुम्हारा कभी बिकेगा नहीं, और मकान में रहने वाला कभी कर्जदार नहीं होगा, क्योंकि वो मकान प्रसाद में मिला है। क्योंकि नागल के पहले उसने क्या कर दिया?
मंदिर में जाकर उसने भोग लगा दिया, मंदिर में जाकर एक फिटका पत्थर लगा दिया, मंदिर में जाकर एक फर्श का पत्थर लगा दिया, एक कमरा बना दिया, कुछ भी XYZ, ये हर चीज में सूखना चाहिए। जरुआ खेड़ा वालों, सबसे कहता हूं जिंदगी में दो खतरे हैं। एक खतरा तुम्हारे घर में आ सकता है, तुम्हारे नगर में आ सकता है, नगर की सीमा में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, बीमारी आ सकती है। तो अपनी जिंदगी में अपने नगर के जो देवता हो, जो तुम्हारा मंदिर हो, उसके लिए हर चीज तुम उसके लिए नियम कर लो महानुभाव। यहां तुम्हें, यहां जहां तुम रहते हो आवास हो, वहां संकट आता है, उस संकट से निवारण करने की ताकत किसी में है तो नगर के मंदिर में, उस मंदिर में जरूर तुम अपना सुबह अपनी आंख का भोग लगाना। सबसे पहले इस आंख को भगवान का दर्शन कराना, सबसे पहले एक बार कानों को नमोकार मन सुनाना, एक बार मुंह से नमोकार मन बोलना। जो तुम धन कमाओ, सुबह उठ करके पहले भगवान की गुल्लक में कुछ डाल देना, 5 रुपया से ही, सबसे छोटी मुद्रा हो, वो सुबह गुल्लक में डाल करके दुकान पे जाना। बड़ी हो, लेकिन मैं जब दुकान पे जाऊंगा पहले धन का भगवान को भोग लगाऊंगा, पहले गुल्लक में डाले बिना मैं कभी दुकान पे खोलूंगा ही नहीं। ये नियम कर लेना, सिद्धि कर लेना, सिद्धि कर लेना। पहले गुल्लक में जाऊंगा। कहां जा रहे हो? दुकान का समय हो गया, अब भी आ रहा हूं, दौड़ते दौड़ते जाना। कहां जा रहे हो? बोले पहले भगवान को धन का भोग लगाया हूं, एक 100 रुपए का 5 रुपए का नोट गुल्लक में डाला हूं, फिर दौड़ करके दुकान खोलना। करके देखो महानुभाव, 6 महीने चमत्कार देखना क्या होता है। दौड़ के जाना, दुकान जाना है, खोलना है, टाइम नहीं है। और तुम मंदिर की तरफ दौड़, सब चला, कहां जा रहा है? दुकान जाना है। बोले रुको रुको रुको, मैं जल्दी भगवान को भोग लगाया हूं। किसका? दुकान पे क्या कमाना है? जो कमाओ उसका भोग। मंदिर में जाकर के 5 रुपया डाल के आता हूं, भोग लग गया। अब दिन भर भोजन करने बैठो, कर रहा हूं भोजन, दौड़ के जाके भगवान को एक मुट्ठी भर अर्घ चढ़ा के आ जाओ, फिर भोजन कर लेना है। बड़ी पूजा का समय ना मिले तो क्या कर लेना? उदक चंदन 2 मिनट, कितना देर लगेगी? आधा मिनट भी नहीं लगेगा। बस दौड़ के जाओ, एक अर्घ चढ़ा के आओ और फिर जम के खाओ, वो सब प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि मैं भोग लगा के आया।